शिफ्ट चेंज होने से पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आज से सोशल वर्क डिपार्टमेंट ER के साथ मिलकर काम करेगा। कोई क्रिटिकल पेशेंट आए और वो कोऑपरेट ना करे तो सोशल वर्क डिपार्टमेंट फॉलो अप ले लेगा और वो स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट लिस्ट एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एवरीवन, वैसे इन्हें ये आइडिया शाहरान ने दिया है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमें ये पहले ही करना चाहिए था। अगर फ्यूचर में कोई अच्छे सजेशंस होंगे तो फ्रीली बिना सोचे हमें बताइए। मुझे एक और अनाउंसमेंट करना है। हॉस्पिटल ने डिसाइड किया है कि कोरोनरी आर्टरी ग्रुप, कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट्स और हार्ट डिजीज के जाओ शेंग ग्रुप लीडर होंगे। ये एक सब स्पेशल लीडर भी हैं और डेप्यूटी डायरेक्टर आज से ही इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर सभी को जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, अब शिफ्ट चेंज करने की तैयारी कीजिए। मुझे तुम्हारी करंट फीलिंग के बारे में मत बताओ। क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? पर किस लिए? क्या यार, तुम सच में पागल हो या पागल बनने का नाटक करते हो? हाँ, हमें तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये कि तुम जाओ शेंग के हमेशा अपोज थे और अभी वो लीडर बन गया है। वो इंटरनल मेडिसिन में और मैं सर्जरी में, क्या ही होगा। हाँ हाँ, तुम्हें वो कहावत तो पता होगी ना, जब पोस्ट बढ़ती है तो तेवर बदलते हैं। तुम्हें उसके सामने हम्बल रहना पड़ेगा। हाँ, मैं क्यों हम्बल बनूं? वैसे भी मैं ही दोषी हूँ, पहले से ही नीचे हूँ। वो मुझसे बदला तो नहीं लेगा ना? हेलो डॉक्टर। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो अक्सर लोगों से बहुत पोलाइटली बात करता है। हाँ, थोड़ा ओल्ड फैशन है। देखो, सब चीज का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम रूल्स फॉलो नहीं करते। ओह अच्छा। डायरेक्टर, हे यहाँ इस डिस्चार्ज रिपोर्ट का टेम्पलेट कहाँ है? ये पिछले सिस्टम से थोड़ा अलग है। ये आप क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज समरी बना रहा हूँ। हाँ डायरेक्टर, पर ये तो मेरा काम है। तुम्हें तो कुछ काम है ना। मैं बिजी नहीं था, इसीलिए डायरेक्टर जियांग ने मुझसे डिस्चार्ज समराइज करने कहा और मेडिकल हिस्ट्री समराइज सबमिट करने। मैं ये करूँगा, आप कैसे कर सकते हैं? पहले मुझे बताओ तो वो कहाँ है? नीचे लेफ्ट में। यहाँ? वो बटन देखिए ना। ओह हाँ, दिख गया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अपना काम करो। आपने तो स्प्रिंटर का बढ़िया ऑपरेशन किया। हाँ, कभी कभी करना पड़ता है। बाय द वे, ये देखो, नेक्स्ट मंथ का स्केड्यूल है। एक बार चेक करके मुझे बताओ। हाँ, डायरेक्टर साहब, मुझे ज्यादा नाइट शिफ्ट क्यों दी है? बैकअप के लिए। तुम तो जानते ही हो, सब लोग बिजी हैं, डे नाइट काम चल रहा है। ठीक है, सब लोग रोटेट हो रहे हैं, पर मैं नहीं हो रहा। फिलहाल तुम्हारे पास कोई पेशेंट नहीं है और सर्जरी भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सस्पेंशन? हाँ, मुझे स्केड्यूल मंजूर है, पर लगता है कि तुम अपना पर्सनल गुस्सा निकाल रहे हो। भले ही तुम ऐसा लगता हो, पर कोई बात नहीं। पर इस तरह की ड्यूटी करना डॉक्टर का फर्ज है, स्पेशली तुम्हारे लिए। ये एक्सपीरियंस करना तुम्हारे जैसे डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच लीडर, इस सब के लिए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं इसे फाइनल कर रहा हूं। ऑब्जेक्शन नहीं है? मेरे ऑब्जेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। किसका ट्रस्ट? तुम एक सर्जन हो तो हमेशा इंटरनल मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ क्यों रहती हो?
डायरेक्टर कुई ने हमें कहा है कि हार्ट सेंटर एक टीम है, हम सब एक फैमिली के जैसे हैं। सही कहा ना हेड नर्स? तुम हमें डिवाइड कर रहे हो क्या? पर बाहर के लोगों के लिए इसे हार्ट सेंटर कहते हैं। इंटरनली ये दो अलग डिपार्टमेंट्स है। अब उसे प्रमोशन मिला है और तुम अब भी उसके पीछे हो। डायरेक्टर लीन, आपने पिछली बातें पकड़ कर रखी है। बातें पकड़ी है, बातें पकड़ी है। नेरो माइंडेड, झूठी, ड्रामा किंग। झूठी, क्या कहा? झूठी, झूठी। और भी कुछ कहना बाकी है? और भी कह सकता हूँ, पर तुम्हें यही सूट होता है, झूठी। एप्पल धोया नहीं था। एक साथ नहीं रहने वाले, 5 साल से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। औरत एक बुरे फेस से गुजर रही है, मैं तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। हम कोई रास्ता निकालते हैं। झूठी हो। तुम हो। एकदम सही करते हैं कहा। देखा उसे? हाँ, लेकिन मैं गलत थोड़ी था। आज का कैंटीन का खाना टेस्टी है, जाके ले लो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो जाओ पानी पी लो। विजिटिंग शुरू कर दो। एक एक करके आओ। आप आ जाइए। प्लीज वेट। आंटी संभल कर जाना, धीरे धीरे संभल कर। फिक्र मत कीजिए, मैं मदद करती हूँ। चलिए, ध्यान से। आप ज़ैंग योशी की फैमिली से हैं? प्लीज जरा यहाँ आइए। हाँ। आपको बिल पेमेंट करनी होगी। शायद मिस्टेक हो गई है। मैंने अभी 80,000 पे किए हैं। ये बहुत बड़ी सर्जरी थी। सर्जरी में टाइम भी बहुत लगा, बहुत ब्लड लॉस हुआ था। नॉर्मल सर्जरी के कॉस्ट से ज्यादा ही होगा इसका कॉस्ट। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे शुरू में उन्होंने बताया नहीं कि इतने पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा अर्जेंट है और खुद सर्जरी करने लगे। आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। सर्जरी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया था। ये तो उनकी किस्मत है कि वो बच गई। जान से ज्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। हाँ, बात तो सही है। नर्स, मुझे ये बताइए कि टोटल कितना पे करना है? सर्जरी प्लस पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के मिलाकर 2 लाख से थोड़े ज्यादा होंगे। क्या? धीरे बात कीजिए। क्या कहा? 2 लाख? पेमेंट डिटेल्स बिल पर लिखी हैं। आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। पर मेरे पास इंश्योरेंस ही नहीं है। यार, इतनी महंगाई क्यों है सारे हॉस्पिटल्स में? कितनी भी मेहनत करो, काम करो, पर कंपनी जरा भी पैसे नहीं बढ़ाती। अब पैसे कहां से लाएंगे? मेरी गलती है, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। कंपनी सोशल इंश्योरेंस नहीं दे रही थी, ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। अब ये सब बोलने का क्या फायदा है? तुम्हारी फालतू कंपनी अब सैलरी भी नहीं देती है। कार्ड में अब कुछ 1000 ही बचे हैं और थोड़े से चेंज हैं। बस लास्ट टाइम जब मैंने इंश्योरेंस खरीदी, तुम्हें भी मैंने पूछा था, पर तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। अभी और कितने बाकी हैं? मुझे लिस्ट दिखाइए। छोड़ो इसे, तुम मत देखो, इसे मैं हैंडल करता हूँ। मेरे बुक शेल्फ के ड्रॉर में एक और कार्ड है, उसमें 50,000 हैं। तुमने सीक्रेटली पैसे क्यों छुपाए? पासवर्ड है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी डेट। सारे पैसे निकाल लीजिए। मैं बेबी के लिए इन पैसों को सेव कर रही थी। रो मत, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
हेलो डॉक्टर। इन्हें क्या हो गया है? आपको हैप्पी मूड रखना चाहिए, फिर आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी। थैंक यू। गर्मी लग रही है? मैं चेक करती हूँ। डायरेक्टर बांग, हाँ? जरा आकर देखिए ना। क्या बात है? इन्हें पसीना आ रहा है। क्या सब ठीक है? रुको मैं देखता हूं। ऑक्सीजन सेचुरेशन लो है, पर सुबह तक ठीक था। मैंने सुबह की रिपोर्ट देखी थी। हार्ट फंक्शन अच्छा है। रुको मैं दोबारा चेक करता हूं। डॉक्टर आखिर बात क्या है? हम चेक करके बताते हैं। विजिटिंग आवर्स खत्म हुए, फैमिली मेंबर्स को अब जाना होगा। अगर कुछ होगा तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। रोना नहीं, खुश रहो, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। रो मत। हाँ माँ, हाँ उसे होश आ गया था, पर ज्यादा एनर्जेटिक नहीं लग रही है। और वो पे करने के लिए कह रहे हैं। पिछली बार जो पैसे भरे थे उसमें और भरने हैं। हाँ मैं समझता हूँ, पर मुझे क्या पता बेबी के लिए अफेक्ट करेगा या नहीं। मुझे भी बच्चा चाहिए यार, चिल्लाइए मत। मैं पहले से ही परेशान हूँ माँ। अभी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में मत जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में दोपहर से बहुत पेशेंट है। क्या आप सारे अटेंड करेंगे? बाकी लोग कहाँ पर हैं? सारे फिजिशियंस और बाकी के रेसिडेंट्स दोपहर से काम में बहुत बिजी हैं। पोस्ट ग्रेजुएट्स भी उनके काम में बिजी हैं। कैथलर रूम या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में सबके सब आज बिजी हैं। पर तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वरना बाकी पेशेंट इन्फेक्ट हो जाएंगे। फिर सारे असिस्टेंट्स का क्या होगा? वो बिना मदद काम नहीं कर सकते। सब अपने काम में बिजी हैं। मुझे डर है कोई टाइम निकालेगा या नहीं। मैं डॉक्टर जाओ के लिए जरूर काम करूंगा। स्कूल में तो सब कहते थे मैं इंटरनल मेडिसिन का ब्लैक शिप हूं। आप आगे जाकर राइट ले लीजिए। हाँ, मुझे बता दीजिए प्लीज, कहाँ पर है? आप यहाँ से सीधे चली जाइए, रूम नंबर 3। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, हॉस्पिटल में अरेंजमेंट हो जाएगा। फैमिली को कांटेक्ट करके यहाँ पर बुलाइए। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तुम सिस्टम से ऑलरेडी फैमिलियर हो। एकदम आसानी से। आज बहुत सारे सीएडी के पेशेंट्स क्यों है? आज के स्पेशलिस्ट सिर्फ सीएडी के इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं। आज बहुत सारे पेशेंट्स हैं। आज तो इनमें से आधे भी नहीं हो पाएंगे। रेगुलर क्लिनिक में 100 से ज्यादा होते हैं। ये तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात? कम इन। हेलो। हेलो डॉक्टर। आइए बैठिए। इनका कार्ड प्लीज। क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, मुझे चेस्ट में टाइटनेस फील होती है और सांस फूलती है। जब फास्ट चलता हूं तो लगातार नहीं चल पाता और सीढ़ियों पर भी चेस्ट पेन करने लगता है। सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता ज्यादा। क्या आपको हाई बीपी है? जी, करीब 10 साल से है। दवा खा रहा हूं उसके लिए। आप स्मोक करते हैं? जी। हाँ। ठीक है, पहले मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, गहरी सांस लो। अब छोड़ो। फिर से सांस लो। छोड़ दो। अब घूम जाओ पीठ मेरी तरफ।
सांस लो, छोड़ो। एक आखिरी बार सांस लो। चलो घूम जाओ। सांस को रोक कर रखो। बस ठीक है। दवाई लिखूं? मुझे एमवी प्रोलैप्स लग रहा है, शायद सर्जरी करनी होगी। आपको सुनकर पता लग गया? हाँ, पहले हमें एकोकार्डियोग्राम करना होगा। डॉक्टर, हम लोकल हॉस्पिटल में गए थे। डॉक्टर ने कहा कि ये कैड है। उन्होंने बड़े हॉस्पिटल में हमें बुलाया एंजियोग्राम के लिए, स्टेंट इंसर्ट करने के लिए। मुझे लगता है इनका मिट्रल वेल्व एबनॉर्मल है। बाकी सिम्टम्स भी देखने पड़ेंगे। एंजियोग्राम करने की जल्दबाजी मत कीजिए, पहले एकोकार्डियोग्राम करते हैं। हाँ ठीक। तो पहले वो करा लाइए। सिर्फ एकोकार्डियो डायग्राम? ठीक है, जैसा आप कहें। कम इन। डॉक्टर, एकोकार्डियोग्राम हो गया है, लीजिए। ठीक है, हाँ प्लीज बैठिए। ये तुम्हारे पेशेंट हैं। ये सच में मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स है? ये कार्डियक सर्जरी के डायरेक्ट टेलिन है। अब से आप इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। क्या कोई बड़ी सर्जरी करनी होगी? कंडीशन तो सीरियस है, सर्जरी करनी होगी। कल दोपहर में क्लिनिक अपॉइंटमेंट है। फिर मैं आपको एडवांस में बताऊंगा। फिर आप तैयारी करके जल्द से जल्द आइएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। फॉर्म मुझे दीजिए। ये बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर्स साथ काम कर रहे हैं। 2 डॉक्टर के लिए सिंगल अपॉइंटमेंट ली है। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स कीजिए। ये लीजिए, मैंने टाइम और जगह लिख दी है, आप आ जाइएगा। ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, घर जाकर तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तुमने सीक्रेट ही रखा। मोस्टली डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट्स पर ही डिपेंड होते हैं, ज्यादा स्किल्स नहीं होते, जैसे कि तुम। ये बेसिक स्किल है। हम्बल मत बनो। एक बार मुझे मेरे सीनियर ने कहा था, पेशेंट्स को मशीनों के हवाले कर दो, ये आउट ऑफ बेड मेडिसिन है। बात तो सही है। ऐसे ट्रीटमेंट से क्लियर डायरेक्शन मिलता है और एग्जामिनेशन भी नहीं करना पड़ता है। क्या तुमने कभी एशिया के बेस्ट रिसीवर के बारे में सुना है, प्रोफेसर ज़ैंग? हाँ बिल्कुल, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो उनके बारे में पढ़ा था। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये तो बढ़िया है। पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही। चलो चलकर खेलते हैं। अभी नहीं, मुझे लैब बिल्डिंग में जाना है। फाइव, 6, 7, 8। अब मेरा टर्न है। चलो मैं करता हूँ। हाँ, ठीक है। सिर्फ 50 युआन, ज्यादा नहीं। तुम हार गए, तुम दोनों। तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है? तुम्हारे पास भी नहीं है? पैसे नहीं है। नहीं। ये तो गड़बड़ हो गई। सॉरी, ये 2 ऑर्गेनिक मिल्क अब मेरे हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, इसलिए गेम ठीक से खेलो, ध्यान से खेलो, समझ गए? वाह, कितना जल्दी कर दिया। तुम्हें फिर से इन्हें जीतना है? हाँ। ठीक है, फिर एक और राउंड। नहीं नहीं, और नहीं, चलिए, बहुत देर हो गई है। थोड़ा और खेलने दो ना। हाँ तो बच्चों को खेलने दीजिए ना, आपने उनकी जगह क्यों ले रखी है? ठीक है, फिर कभी खेलेंगे। हैं? ये लो, ऑर्गेनिक मिल्क तुम्हारा हुआ, जीतने की खुशी में। हाँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। गुड बाय, कल मिलते हैं दोस्तों। हमें भी सिखाओगे ना? आपकी ड्रेसिंग करनी है। मैं ये खुद करूंगा। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप पेशेंट हैं, मैं नर्स हूँ, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। लेकिन जाओ हैंग।
तुम्हारे गले में कुछ अटका है क्या? थोड़ा कफ अटका हुआ है। सूखी खांसी तो नहीं ना? नहीं। किसी वजह से तुम्हें अनकंफर्ट तो नहीं हो रहा? नहीं। तुम यहाँ लेटे लेटे पैर हिलाया करो ताकि इससे ब्लड क्लॉट नहीं होंगे। मैंने देखा तुम्हारे हस्बैंड हमेशा आते हैं, पेरेंट्स नहीं आते। क्या वो यहाँ नहीं है? मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती। इस बारे में बात नहीं करेंगे। प्लीज सैड मत होना, ज्यादा मत सोचो, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखो, फिर तुम जल्दी रिकवर हो जाओगी। तुम्हारे लिए कुछ म्यूजिक प्ले करूं? प्लीज रोना मत। मैंने देखा तुम्हारे हस्बैंड हमेशा आते हैं, पेरेंट्स नहीं आते। क्या वो यहाँ नहीं है? समझो कि वो हमारी बेटी नहीं है। तुमने भरोसा तोड़ा है हमारा। निकल जाओ यहाँ से, फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना। नाइट्रोग्लिसरीन और एड्रेनालाइन रेडी रखो, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। नजर रखना। ठीक है। ए, कैसे हो? तुमने बहुत दिन से इसे हाथ नहीं लगाना। खुजली हो रही है क्या? ऐसा लग रहा है कि छोटी बिल्ली तुम्हारे दिल में है। तुम्हें कभी बिल्ली ने नाखून मारा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं। हेलो डायरेक्टर लीन, मुझे लगता है ज़ांग यूशी के साथ कोई प्रॉब्लम है। आकर जरा देख सकते हैं? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी नर्म और ठंड है। बॉडी टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल। व्हाइट ब्लड काउंट सेल्स लो है। ऑक्सीजन सेचुरेशन लो है। इतनी यंग है, हार्ट फेलियर नहीं है। चेस्ट एक्सरे निकालो। मैंने निकाला है। एविडेंट लंग इन्फेक्शन। ये नॉर्मल नहीं है, मुझे लगता है। डॉक्टर फांग, पेशेंट की कंडीशन के बारे में क्या लगता है? स्प्यूटम कल्चर के लिए भेजा है। हाईली निमोनिया इन्फेक्शन के रिस्क का वेट नहीं कर सकते। कल्चर रिजल्ट का वेट मत करो। 3rd जनरेशन सेफोलोस्पोरिन। ओके। फिक्र मत करो, लंग इन्फेक्शन हो सकता है, पर कोई बात नहीं। रिजल्ट के बाद हम देखते हैं कि क्या है। थोड़ा आराम करो। हाईली निमोनिया इन्फेक्शन का रिस्क है। पहले एंटीबायोटिक्स देकर देखो। ब्लड टेस्ट या स्प्यूटम कल्चर। पहले ही भेजा है। लेबोरेटरी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, हमेशा लोगों पर चिल्लाते हैं। जब भी जाती हूँ मुझे डर लगता है।
ऑक्सीजन सेचुरेशन भी जरा लो है, बाकी वैल्यूज नॉर्मल है। तुमने ठंड से होने वाली प्रॉब्लम को अच्छी तरह से नोटिस किया। गुड जॉब। सिर्फ डेटा के भरोसे हम नहीं रह सकते। अगर हमने पेशेंट्स को मशीन के हवाले कर दिया तो मेडिसिन से डिटैच हो जाएंगे। ये बात तुमसे किसने कही? मेरी माँ ने। प्रोफेसर फांग। क्या हुआ? सभी लोग यही तो कहते हैं। क्या? और ये किसने कहा? ये बात मुझे डॉक्टर जाओ ने भी बताई। क्या उन्होंने तुम्हें ये बताया? हाँ, एक्साइटेड होने की क्या बात है? ज़ैंग यूशी को आज लंग इन्फेक्शन हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर फांग, क्या खाएंगे आप? वेजिटेबल नूडल्स। अच्छा ठीक है, अभी देता हूँ। ठीक है। अगर लंग इन्फेक्शन से और ज्यादा हालत खराब हो जाए तो फिर वेंटिलेटर यूज करना होगा। मुझे भी यही लगता है। उसे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है और वो ठीक से सो भी नहीं पाती। सेफलोस्पोरिन काम नहीं कर रहा, इसलिए हमने टाइनिंग यूज किया है। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट किया? टाइनम काम ना करे तो कोलेस्ट्रॉल का ऑप्शन है, उसके ऑक्सीजनेशन इंडेक्स पर ध्यान देना। ये लीजिए मैम। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हाय। हाय। ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट की है। लंग्स में कैंसर बैक्टीरिया बहुत तकलीफ दे रहा है। वो काफी स्ट्रांग है। मुझे फिक्र है अगर वेंटिलेटर ने काम नहीं किया तो हमें ECMO करना पड़ेगा। हाँ, ECMO ही सोल्यूशन है, लेकिन बहुत महंगा है। शायद उनकी फैमिली इसके लिए ना माने। सबसे ज्यादा उसकी कंपनी का गुस्सा आता है। उन्हें एम्प्लॉयज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सोशल सिक्योरिटी तक पे नहीं करती। मुझे उसका हस्बैंड शुरू में पॉजिटिव लगा, फिर वो भी बदल गया। कल वो मिलने भी नहीं आया। उसने कहा फैमिली में कुछ हुआ है। मुझे नहीं लगता वो मान जाएगा। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बस समझने की जरूरत है। ज़ैंग यूशी पेरेंट्स को बताना नहीं चाहती। जब मैंने उनका जिक्र किया तो उसका मूड खराब हो गया। अगर जरूरत पड़े तो ज़ैंग यूशी से नंबर लेकर मैं खुद उन्हें कांटेक्ट करूंगी। मैं ये खत्म करके जाती हूँ। तुम खुद से कोई डिसीजन मत लो, उनके पर्सनल मैटर में मत पड़ो। मैं इसमें पढ़ नहीं रही बल्कि मदद कर रही हूँ। अगर तुमने उनसे कांटेक्ट कर भी लिया और अगर वो इसका खर्चा नहीं उठा पाए तो? पर उनको जानने का हक है ना। लेकिन अपनी बेटी को बचा नहीं पाए तो ये उनके साथ बहुत बुरा होगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उसके पेरेंट्स को बस ये बताओ कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। पर ऐसा कब तक बताऊंगी? अगर अपनी बेटी को आखिरी बार वो मिल नहीं पाए तो ये ज्यादा बुरा होगा। सही कहा, ये ज्यादा बुरा होगा। पर अगर वो अपनी बेटी को नहीं देखना चाहते तो क्या करोगी? उस लड़की को कैसे समझाओगी? हाँ, ऐसा कर सकता है। बिल्कुल नहीं। भले पास्ट में चीजें बुरी हुई हो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। पेरेंट्स ही तो सब कुछ होते हैं जो इस बुरी दुनिया में सच में फिक्र करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस दुनिया में बहुत सारे हार्टलेस पेरेंट्स भी तो हैं। इमोशनल होकर डिसीजन मत लो। उसके साथ तुमने ये डिस्कस क्यों नहीं किया? मैं अटेंडिंग डॉक्टर हूं, तुम बिना खाए चली गई। अकड़ू लोग। पर क्या अगर उसके पेरेंट्स के कुछ रीजंस हो तो? वरना कोई भी अपने बच्चे को ऐसे छोड़ कैसे सकता है? कोई भी माँ ऐसा नहीं करती। मुझे लगता है तुम्हें हार्ट ओपन करके क्या हुआ है देखना चाहिए, फिर तुम लेट गो कर सकते हो। चेस्ट एक्सरे में उसका लंग इन्फेक्शन साफ साफ दिख रहा है। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट्स ओके। डायरेक्टर वांग रिटर्न रिपोर्ट ला रहे हैं, वो आते ही होंगे। डॉक्टर फांग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। युक्सी की सिचुएशन देखते हुए इस साल वो प्रेग्नेंट हो सकती है? हम इसके पहले बेबी प्लान कर रहे थे। सर्जरी एकदम स्मूथली हुई है पर उसकी रिकवरी अच्छे से नहीं हो रही है। उसकी रिकवरी तक आपको वेट करना होगा। तो फिर मुझे पूछना था, अगर वो पूरी तरह से रिकवर हुई तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है और बच्चा नॉर्मल हो सकता है? वो डिपेंड करता है हर एक की सिचुएशन पर। जनरली अफेक्ट तो नहीं करेगा। डायरेक्टर वांग, इम्प्रूवमेंट का कोई साइन नहीं दिख रहा। उनका लंग इन्फेक्शन और भी बुरा होता जा रहा है, जो कि सीरियस बात है।
ये काफी फास्ट हो रहा है। सारी दवाइयों के साथ हमने ट्राई किया। जैसे हमारी पहले बात हुई थी, इस स्टेज में हमें ECMO ही करना होगा। आर्टिफिशियल लंग को उसके लंग से रिप्लेस करना होगा ताकि उसके लंग को आराम मिले। उसके बाद ही हम इन्फेक्शन से लड़ने पर फोकस करेंगे। ठीक है, आपको जो करना है वो कीजिए, बस वो ठीक होनी चाहिए। पर पहले ECMO की कॉस्ट देखो। स्टार्टअप का 50,000 और फिर 20,000 पर डे। फिर मशीन कितने दिन यूज होगी? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या महीना, या साल भर या 2 साल? महीने भर नहीं, जनरली कुछ दिन लगते हैं, पर हम आपको इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। वो उनकी रिकवरी पर डिपेंड करेगा। ये चलता ही रहेगा, है ना? हमारे पास प्रोफेशनल मेडिकल स्टाफ है जो ECMO को यूज करेंगे। वो प्रॉपर उसे देखेंगे, 24 घंटे देखभाल होगी, और जैसे कंडीशन इंप्रूव होगी हम मशीन निकाल देंगे। हमने पहले दिन से ही अपना बेस्ट दिया है ताकि आपके पैसे बच सके। नहीं डॉक्टर, क्या मैं वो मशीन यूज करनी ही होगी? हमारे पास क्या कोई और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है क्या? अभी इस सिचुएशन में तो हमारे पास ECMO ही सुटेबल है, और यही लास्ट ऑप्शन भी है। हाँ माँ। बोलो बेटा, क्या हुआ? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, डिपॉजिट में जो पैसे वो निकाल सकता हूँ क्या? हाँ बेटा, पर तुम्हें इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। युक्सी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है क्या? उसे और ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके लिए और पैसे लगेंगे। ठीक है, मैं दोपहर को बैंक जाती हूँ और तुम्हें ट्रांसफर करती हूँ। अब हेलो माँ। हाँ हेलो, तुम सुन रहे हो? हेलो हेलो बेटा। मुझे सच सच जवाब दो, अगर ये मशीन हमने यूज की तो क्या सच में उसकी जान बच जाएगी? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर हम आपको प्रॉमिस जैसा कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं इतने पैसे क्यों खर्च करूं और रिजल्ट ऐसा आया कि तो क्या फायदा होगा? मैं जानता हूँ कि ये कॉस्ट काफी हाई है, पर आपकी वाइफ की एज 30 साल भी नहीं है, वो अभी यंग है। तो मैं यही कहूंगा कि इस बारे में जरा सोचो। हाँ हेलो। कुछ नहीं, अभी मत जाओ, मुझे जरा सोचने दो। हाँ डॉक्टर, पर मैं उसे कंसीडर नहीं कर सकता। मत दबाओ, थोड़ी देर बैठो, बात करो। क्या घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। मैंने सोचा था अगर हम बहुत मेहनत करेंगे और मुझे बेबी हुआ तो हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ नीचे शॉपिंग मॉल भी हो और किंडरगार्टन भी। पर अब तो सब कुछ एक सपने के जैसा ही लग रहा है। अब ये सब क्यों बोल रही हो तुम? डॉक्टर फांग ने कहा उन्हें ट्रीटमेंट प्लान तुमसे डिस्कस करना है। हाँ हमने डिस्कस किया। उन्होंने कहा वो ऐसी मशीन यूज करेंगे जिससे तुम्हें सांस लेने में आसानी हो, पर उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हमारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी। सिर्फ ऑन करने के ही 10,000 हैं। ट्रीटमेंट का कोई टाइम पता नहीं। सोल्यूशन डॉक्टर ने बताया कि अगर हमने मशीन यूज भी की फिर भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैंने बताया था वो तुम्हें मिला? हाँ, पर उतने पैसों से काम नहीं बन पाएगा। देखो, इन सब का सामना हमें ही करना होगा। नसीब में जो है उसे मान लेना चाहिए। मैं अपनी फैमिली का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने जिंदगी भर मेहनत की। मैं चाहता हूँ जब वो बूढ़े हो जाएं तो मैं उन्हें एक पोता दे सकूं, उन्हें एक जिंदगी दे सकूं।
उनकी जिम्मेदारी मैं लूं। रो मत, डोंट वरी, मैंने तुम्हारी भी जिम्मेदारी ली है। हम दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, रिहैबिलिटेशन वाले में। वैसे तुम्हें एक गुड न्यूज़ बतानी है। तुम्हें पता है, मेरी माँ से काफी लोग मिले और तुम्हारे लिए अच्छा मास्टर मिला है। वो मास्टर बहुत ही कमाल का है। उन्हें कैंसर था, तुमसे भी बुरा। एक बार उनसे मिलना चाहिए। हमें उसके पास जाना चाहिए, शायद तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें क्या लगता है? ऐसे वक्त पर हमें पॉजिटिव सोचना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है, मैं सही हूँ? हाँ। तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, हेल्दी बॉडी है, एक अच्छा फ्यूचर है। तुम मेरे साथ सफर क्यों कर रहे हो ऐसी सिचुएशन में? शुरू में ही ये लगा था कि देखो, अब रोना बंद करो। रो मत, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये। बस करो। विजिटिंग आवर्स खत्म हुए, फैमिली मेंबर्स को जाना होगा। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। विजिटिंग आवर्स खत्म हुए, फैमिली मेंबर्स को जाना होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। उसे जाने दो। मेरी बच्ची। समझो कि वो हमारी बेटी नहीं है। तुमने भरोसा तोड़ा है हमारा। निकल जाओ यहाँ से। फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गई? ये कैसी बात कर रहे हो यक्सी? चलो, चलो यहाँ से। यक्सी मत जाओ जाओ। यहाँ से। चलो, चलो घर चलो। सब तुम्हारी गलती। चलो। मैं कसम खाता हूँ कि अब से मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। खुद से भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम सबसे खुश नसीब होगी, देख लेना।